लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने मीटिंग में इमोर्टल क्रिएचर की मदद से 3 अपर वर्ल्ड के लोगों को मरवा दिया था, जिसके बाद वो मीटिंग वहीं खत्म हो गई थी। इसलिए एलेक्स वापस अपने सी किंगडम आ गया था, जिसके बाद एलेक्स ने डिसाइड करा था कि वो जल्द से जल्द लोअर वर्ल्ड के सारे काम खत्म कर देगा। इसलिए वो बूटियन पेवेलियन के सभी जिंदा लोगों को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे अब बूटियन पेवेलियन फिर से बनाना था। लेकिन सबसे पहले एलेक्स को उन लोगों को मारना था जिन्होंने बूटियन पेवेलियन पर हमला किया था। इसलिए एलेक्स अपनी आर्मी की मदद से सबसे पहले त्योबा क्लैन को खत्म कर देता है, पर तभी वहां 9 हेड लायन एलेक्स से मदद मांगने आ गया था, क्योंकि उसके लोगों को एक टर्टल परेशान कर रहा था। तो एलेक्स उस टर्टल के पास जाकर अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखकर वो टर्टल एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई अटैक कामयाब नहीं हो पाता। अब आगे तो एपिसोड 95 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो टर्टल एलेक्स की पावर देखकर डर चुका था। तभी 9 हेड भी उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है, जिसे देखकर वो टर्टल अपने बारे में बताने लगता है कि उसका जन्म माउंट जीफू में हुआ था। इसके बाद वो टर्टल उन सबको बताता है कि कुछ समय पहले एक अपर वर्ल्ड का मास्टर लोअर वर्ल्ड में आ गया था, क्योंकि उसका गोल्डन कंडेंसेशन सेक्ट के साथ कोई पंगा था, जिसकी वजह से गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के लोगों को अपने आप को बचाने के लिए 3.3 मीटर की गोल्डन बॉडी बनानी पड़ी थी। ये सुन के एलेक्स उस टर्टल से कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हो, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम बस मुझे अपने बारे में बताओ। ये सुन के वो टर्टल डरते हुए कहता है कि कुछ दिनों पहले जब मैं जीफू माउंटेन के स्पिरिट पूल के बाहर बैठा था, तब मुझे पता चला कि उस मास्टर को किसी बीस्ट व्हीकल की जरूरत है। इसलिए मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आ गया, ताकि मैं उस मास्टर को दिखा सकूं कि लोअर वर्ल्ड में बहुत राज चलता है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारी स्पीड भी बहुत तेज है, साथ ही तुम किसी का व्हीकल भी बनना चाहते हो, तो क्यों ना तुम मेरे ही व्हीकल बन जाओ। इस पे वो टर्टल साफ मना करते हुए बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और ज्यादा देर तक अब नहीं दौड़ सकता। ऊपर से किसी को पीठ पर बिठाने की वजह से मेरी कमर में भी दर्द होता है। जिस पे एलेक्स उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो हम सब तुम्हारा टर्टल सूप बनाकर पी जाते हैं। ये सुन के वो टर्टल घबराते हुए कहता है कि लगता है मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। टर्टल्स की लाइफ तो 1000 साल तक होती है और अभी तो मैं बस टीनेजर ही हूँ। ऊपर से मैंने उड़ने में तो इंजीनियरिंग कर रखी है, इसलिए मैं तुम्हारा व्हीकल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ये सुन के एलेक्स उस टर्टल को हाथ लगाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें सैनी बुलाऊंगा। इस पे वो टर्टल कहता है कि ये तो बड़ा गंदा नाम है। ये सुन के एलेक्स सैनी को घूर के देखने लगता है, जिसकी वजह से सैनी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इस नाम ने तो मेरा दिल ही छू लिया। देखो देखो, खुशी के मारे मेरे आंसू आ रहे हैं। ये सुन के मारिया और बाकी सब हंसने लगते हैं। आगे एलेक्स सैनी पर बैठकर बाकी सबके साथ बुलाओ पेवेलियन पर अटैक करने वाले दूसरे एनिमी को मारने के लिए माउंट जीलिंग जाने लगता है। जहाँ जाते वक्त एलेक्स सैनी से कहता है कि कहीं हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दे रहे और तुम्हारा हमसे पीछे छुड़ाने का तो मन नहीं कर रहा। ये सुन के सैनी बोलता है कि नहीं नहीं, भगवान की कसम ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से अगर मैं भाग भी गया तो मैं लोअर वर्ल्ड में अकेले रह नहीं सकता और अपर वर्ल्ड में जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ का पोर्टल ही बड़ी मुश्किल से खुल पाता है। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि अच्छी बात है, तुमने जल्दी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली। अब थोड़ी देर बाद वो सब उस माउंटेन रेंज के सेंटर में आ जाते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि उस जगह पर कब्रिस्तान बना हुआ था और वहाँ लोग बैठकर रो रहे थे। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि ये जगह तो पावरफुल कल्टीवेटर्स का हिडन प्लेस हुआ करता था, तो ये कब्रिस्तान कैसे बन गया। इसलिए एलेक्स बाकी सबसे कहता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, इसलिए सब संभल कर रहना। उसी वक्त उन सबको उसी कब्रिस्तान की तरफ से एक आवाज आती है, जो एलेक्स से कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि हर पाप की सजा होती है। अब वो आवाज सुनकर सैनी उन सबको उस आवाज के पीछे कब्रिस्तान में ले आता है, जहाँ उन सबको अपने सामने एक ओल्ड मैन दिखता है, जिसकी वो आवाज थी। तभी ट्रेसी उस ओल्ड मैन से पूछती है कि इस कब्रिस्तान में कौन दफन है। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि ये पावरफुल कल्टीवेटर्स का हिडन प्लेस था, तो फिर ये कब्रिस्तान भी उन्हीं का होगा। ये तो सिंपल सी बात है। इधर सैनी एलेक्स से कहता है कि मुझे ये ओल्ड मैन थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए इससे संभल कर रहना। ये सुन के एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप भी एक एंशिएंट गॉड यानी एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, जिसका जन्म बहुत पहले हुआ हो। ये सुन के वो ओल्ड मैन एलेक्स से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में 3 डिजास्टर देखे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो ओल्ड मैन एंशिएंट गॉड ही है, लेकिन वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आप मुझे डरावने और पावरफुल तो नहीं लग रहे।
इस पे वो ओल्ड मैन एलेक्स को बताता है कि उसका एनर्जी सोर्स अब बिल्कुल खाली हो गया है, इसलिए अब एलेक्स को उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सैनी उस ओल्ड मैन से बोलता है कि जब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बची तो तुम हमें डराने के लिए इस अजीब से एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हो। पर तभी एलेक्स उसे चुप करा देता है, जिसके बाद वो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आपने खुद अपना एनर्जी सोर्स खाली करा था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसे वापस भर सकते हो। इस पे वो ओल्ड मैन बोलता है कि हाँ, मैंने अपने आप को और अपने लोगों को डिजास्टर से बचाने के लिए उसे खुद खाली करा था, लेकिन अब उसे वापस से भरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इससे तो आसान है कि मैं फिर से अपना कल्टीवेशन शुरू करूं, पर अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि आप थोड़ी देर पहले मुझे ये कह रहे थे कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, पर जिन लोगों को तुम मारने आए हो वो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सुन के ट्रेसी उस ओल्ड मैन से कहती है कि हम अपना बदला पूरा किए बिना यहाँ से कैसे जा सकते हैं। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि ये हिडन प्लेस अब बस कब्रिस्तान बन के रह गया है और यहाँ बस उन लोगों के बच्चे और बूढ़े माँ बाप बचे हैं। तो क्या तुम उन लोगों को और पीट के उनकी जिंदगी नरक बनाना चाहते हो। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि हमारे दुश्मन तो खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब बाकी लोगों से बदला लेने का कोई फायदा नहीं है। तभी एलेक्स के साथ आया बूटियान पेवेलियन का वो लड़का उस ओल्ड मैन से बोलता है कि हम यहाँ बस अपने दुश्मन को मारने आए थे, पर हम इनोसेंट लोगों पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि इन लोगों की मौत हमारे पेवेलियन मास्टर्स नहीं देख पाए। इसके बाद एलेक्स बाकी सबके साथ वहां से जाने लगता है, पर तभी वो ओल्ड मैन एलेक्स को रोकता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं कहा। इसलिए वो ओल्ड मैन बदले में एलेक्स को एक फीनिक्स रेन स्टोन देता है, जिसे अगर एलेक्स अपने आर्मर से मिलाएगा तो उसका आर्मर और भी मजबूत हो जाएगा। तो अब एलेक्स वो गिफ्ट लेकर उसे थैंक यू बोलते हुए उस जगह से निकल जाता है और जाते वक्त बोलता है कि अब बस हमारा आखिरी दुश्मन ज़ीलिंग बीस्ट माउंटेन रह गया है। इस तरफ हम जेस यानी एलेक्स के भाई को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखों में कुछ सिंबल्स चमकने लगते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स सैनी के साथ उस बीस्ट माउंटेन पर आ जाता है और सैनी उन सबको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां के जंगलों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी एलेक्स उन सबसे कहता है कि मैंने सुना है कि पुराने समय से इस जगह पर बहुत ज्यादा बीस्ट रहते हैं और यहाँ पर बहुत फॉग होता है, इसलिए हम सबको संभल कर रहना होगा। अब थोड़ी आगे जाने के बाद उन लोगों को फॉग नहीं दिखता, जिसे देखकर मारिया कहती है कि यही इस जगह की बहुत अजीब बात है। कभी कभी तो यहाँ पर बहुत फॉग होता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं। उसी वक्त एलेक्स के उस प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि कहीं इसका यहाँ एक और पार्ट तो नहीं। तभी ट्रेसी वो प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड देखकर एलेक्स से पूछती है कि ये क्या है, लेकिन एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता और वो प्रिमोर्डियल रिकॉर्ड को रख लेता है। उसी वक्त सैनी को बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, तो सैनी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उसे एक थंडर ट्री दिखता है जिसपे लाइटनिंग फ्रूट लगे थे। तभी मारिया सबको बताती है कि मैंने सुना है कि लाइटनिंग फ्रूट खाने से बॉडी की लाइटनिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये सुन के वो बुलाओ पेवेलियन का स्टूडेंट कहता है कि मुझे ये फ्रूट थोड़े अजीब लग रहे हैं, क्या ये खाने लायक भी है। उसी वक्त सैनी एक फ्रूट तोड़ते हुए कहता है कि मैं खाकर अभी बताता हूँ, लेकिन सैनी के वो फ्रूट तोड़ते ही उस ट्री पर बैठे 3 इंसेक्ट अटैक करते हैं और उसे बहुत दूर फेंक देते हैं। तो ये देखकर एलेक्स जल्दी से सबके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और उन सबको लेकर वहां से भागने लगता है, जहाँ भागते हुए वो सैनी से कहता है कि इस फ्रूट को फेंक दो, लेकिन सैनी ये कहते हुए मना कर देता है कि मैंने इसके लिए अटैक झेला है। इस पे एलेक्स उससे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यही छोड़ दूंगा। ये सुन के सैनी वो फ्रूट छोड़ देता है, लेकिन वो इंसेक्ट फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसी वक्त एलेक्स के बालों पर लगा म्यू जो उसे पहले मिला था अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे महसूस करने पर वो इंसेक्ट वहां से भाग जाते हैं। तो एलेक्स बाकी सबको लेकर एक जगह पर आता है, जहां मारिया सबसे कहती है कि वो सब बहुत डेंजरस थे। ये सुन के वो पेवेलियन का स्टूडेंट बोलता है कि शुक्र मनाओ वो इंसेक्ट बस अभी छोटे थे, अगर वो फुल्ली ग्रो होते तो वो किसी डिवाइन फ्लेम कल्टीवेटर्स को भी मार सकते थे। तभी सैनी उन सबको कई सारे लाइटनिंग फ्रूट दिखाते हुए कहता है कि मैंने थंडर ट्री से एक नहीं बल्कि कई सारे फ्रूट्स तोड़े थे। अब सैनी एक फ्रूट खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है, इसलिए वो उस फ्रूट को बाहर निकाल देता है। तो एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुमने ये तोड़ ही लिए हैं तो इन्हें अपने पास रखो और वेस्ट मत करो, हम बाद में इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। उसी वक्त उनकी तरफ कई सारे बीस्ट आने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो सच में बीस्ट है या कोई इल्यूजन, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी।
तभी एलेक्स उन सबको लेकर कहीं और आ जाता है, जिसे देखकर सैनी कहता है कि ये जगह असली नहीं है। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पे सैनी एलेक्स को बताता है कि मैंने सुना है कि इस माउंटेन पर एक जगह ऐसी है जो कुछ कल्टीवेटर्स ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से बनाई थी और मुझे ये जगह वही लग रही है। तभी जमीन में से एक स्टोन निकलकर उन सबके सामने आ जाता है, जिसे पढ़कर एलेक्स बोलता है कि मुझे ये इंसान का लिखा हुआ तो नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ के बीस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और उन्होंने ये लिखा है। ये सुन के सैनी कहता है कि अगर ऐसा है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि हम कई सारे बीस्ट के इलाके में हैं। उसी वक्त सैनी पर एक बीस्ट अटैक करता है, जिसपे सैनी कहता है कि यहाँ के बीस्ट तो बहुत ताकतवर है। तभी एलेक्स उन सबको लेकर वहाँ से माउंटेन के बाहर के एरिया में ले आता है, जहाँ वो पेवेलियन का स्टूडेंट वो लाइटनिंग फ्रूट देखते हुए एलेक्स से कहता है कि थंडर ट्री इस माउंटेन के बीचों बीच लगा था, जो बहुत अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फ्रूट को खाने के बाद हमें इस जगह के बारे में और पता चलेगा। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे मुझे और भी बेनिफिट मिले। अब एलेक्स उस फ्रूट को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में लाइटनिंग फैलने लगती है, जिसे देखकर बाकी सब दूर हो जाते हैं। तभी सैनी कहता है कि इसे कोई भी छूना मत, क्योंकि अगर एलेक्स ने इस फ्रूट को सही से डाइजेस्ट कर लिया तो उसे लाइटनिंग पावर मिल जाएगी, नहीं तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। अब एलेक्स को वो फ्रूट आराम से डाइजेस्ट करता देख सैनी भी उस फ्रूट को फिर से खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एलेक्स की बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाता है और वो सैनी से कहता है कि इसे मत खाना, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो उस फ्रूट को खा चुका था। उसी वक्त वहाँ पर व्हाइट टाइगर किंग आ जाता है, जो वनरेबल लेवल पर था और वो भी उनमें से था जिसने बूटियन पेवेलियन पर अटैक करा था। अब वो व्हाइट टाइगर उन सबसे कहता है कि मैं तो छुप कर तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहा था, पर तुमने तो इस फ्रूट को खा के खुद ही की मौत चुन ली। अब एलेक्स उस व्हाइट टाइगर को देखकर पहचान जाता है और उससे कहता है कि तुम तो ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर आ गए हो। ये सुन के वो व्हाइट टाइगर हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं तो अगले लेवल पर पहुंच गया, पर तुम और ये टर्टल तो मरने वाले हो, क्योंकि उस लाइटनिंग फ्रूट में पॉइजन था। उसी वक्त वो व्हाइट टाइगर सबको जल्दी से खत्म करने के लिए उन पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को रोक लेता है और अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक से सैनी और अपनी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे पता ही था अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम जरूर बाहर आ जाओगे। अब वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से पूछता है कि तुमने वो पॉइजन अपनी बॉडी से कैसे निकाला। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि ये तो मेरे लिए आम बात थी, मैंने तो बस उस लाइटनिंग फ्रूट को बस अच्छे से समझ लिया था, पर तुम बेवकूफ मेरे जाल में फंस के बाहर आ गए। ये सुन के व्हाइट टाइगर एलेक्स से बोलता है कि तुम कुछ भी चालाकी कर लो, पर तुम वेनरेबल लेवल पर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बूटियन पेवेलियन के कई कुत्तों को मारा है जिनके सर मेरे पास रखे हैं, और आज उन सरों में तुम्हारे सर भी ऐड हो जाएंगे। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि ऐसा तो तब होगा ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। उसी वक्त वो व्हाइट टाइगर एलेक्स पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को लाइटनिंग पावर से रोक लेता है, जिसे देखकर वो व्हाइट टाइगर हैरान हो जाता है। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम सच में बहुत बड़े गधे हो, तुम्हारे पास थंडर ट्री था लेकिन आज तक तुम उसके फ्रूट को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इस पे वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से कहता है कि अभी से इतना खुश मत हो। तभी वो व्हाइट टाइगर किसी को सिग्नल भेजता है और वहाँ पर 2 और बीस्ट आने लगते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि सभी संभल कर रहना, क्योंकि मुझे ये भी बीस्ट के किंग्स ही लग रहे हैं। इस तरफ हम उन बीस्ट की हल्की सी झलक देखते हैं, जिनमें एक एलिफेंट बीस्ट था और दूसरा लायन बीस्ट, जो दोनों ही बहुत खतरनाक लग रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।